बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास। इफ़ a इक्वल टू ए आई जे इन क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स 3 इंटू 4 देन शो दैट। पार्ट नंबर 1 गिवन है हमारे पास I3a इक्वल टू ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसका ऑर्डर है हमारे पास 3 क्रॉस 4 का, और उन्होंने कहा आप प्रूव करें 3I इक्वल है हमारे पास ए के। इट मीन्स ये I3 हम किसको डिनोट कर रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा इसमें? 3/3 का, क्योंकि यहाँ पर 3/3 है इसलिए 3/3 का होगा। तो हम ए सपोज कर लेते हैं, ए लेट ए। अब उनका 3,4, इसमें क्या होंगी? 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो कुछ ये मैट्रिक्स हमारा बनेगा। हम इसको लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14। 1 का मतलब रो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे A21, A22, A23, A24। इसी तरह यहाँ पर 31, A32, A33, इस तरह A34। ये हमारे पास क्या आ गया? ए सेट हमने लेट सपोज कर लिया। फिर अब हमारे क्वेश्चन था I3 इंटू ए हमें प्रूव करना है, किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो I3 हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास क्या? I3 की वैल्यू, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था I3। अगर यहाँ I2 होता ये 2/2 का बनता, अगर I होता तो ये 1/1 का बनना था। इसी के साथ हम लिखते हैं ए की वैल्यू। टू बाई टू, 3/2, 1 3, 1 4, 2 3 and 2 4, 2 3 3 and 3 4। अच्छा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने चेक आउट करना है इसके एक प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू ये मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हमारे पास जो पहला हमारे पास जो गिवन है मैट्रिक्स, उसमें हमें चेक करना है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके पास। अब इसमें हमारे पास देखें 1 2 एंड 3। अब ये हमारे पास क्या है? 3 कॉलम्स है इसमें। और जो सेकंड मैट्रिक्स गिवन होगा उसमें हमें चेक करना है नंबर ऑफ रोज। अब देखिए कितनी रोज है? 1 2 3। तो ये क्या है? इक्वल है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बट ये था चेक करने के लिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मेथड डिफरेंट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले करते हैं, पहली रो लेते हैं हम एंड पहला कॉलम, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो ली हमने 1 इंटू 1 इंटू A11, तो आ जाएगा A11। इस तरह Z इंटू A21, ये हो जाएगा हमारे पास 0। इस तरह Z 0 इक्वल 0 इंटू A31, ये आ जाएगा हमारे पास 0। पहली रो पहला कॉलम ले लिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा, फिर पहली रो चौथा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। फिर आ जाएगा A12 प्लस 0 प्लस 0, और साथ में A13 प्लस 0 प्लस 0, A14 प्लस 0 प्लस 0, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह हमने पहली रो ले ली। अब हम दूसरी रो लेंगे, और पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसी तरह तीसरी रो तीसरा कॉलम। सारे इस तरह करते करते हम यूज करते हैं सारी चीजें। अब देखते हैं इसकी सेकंड रो। सेकंड रो हमने ले ली ये वाली। इसी तरह फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा बस 0 इंटू A11 0, 1 इंटू A21 0 इंटू A31 0 आ जाएगा। इसी तरह अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस A22 प्लस 0, और ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड के लिए कॉलम के लिए 0 प्लस A13 प्लस 0, फोर्थ कॉलम के लिए 0 प्लस A14 प्लस 0। इसी तरह अब हम थर्ड रो यहाँ चेक करेंगे, तो ये आ जाएगी 0 प्लस 0 प्लस A31। तो सेकेंड कॉलम के लिए चेक करेंगे 0 प्लस 0 प्लस A32। अब थर्ड रो के लिए 0 प्लस 0 प्लस
A33। अब फोर्थ कॉलम के लिए 0 + 0 + A34। अब देखिए, अब जो हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स बन गया, सिंगल मैट्रिक्स में आ गया। अब इन सबको हम क्या करते हैं, ऐड। ये तो हमने एक जनरल फॉर्म लिया ना, जब हमारे पास वैल्यूज आएंगे तो तब तो एडिशन तो होगी लाजमी। तो इसको अब जनरल फॉर्म में लिखते हैं हम। A11 + 0 0 ये आ जाएगा हमारे पास A11। इसी तरह ये A12 आ जाएगा, इसी तरह A13, इसी तरह A14। ये भी आ जाएगा हमारे पास 21, 22 एंड 23। यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा और ये आ जाएगा हमारे 24। इसी तरह हमारे पास 31, 32, 33 एंड 34। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ऊपर हमने लेट क्या किया था, ए की वैल्यू, ये चेक करें। ये वही आंसर आया हमारे पास जो हमने ऊपर लेट किया था सबसे पहले। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है AI4 = A। बस इसमें स्लाइड सा चेंज है। देखें, उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था आई की वैल्यू क्या थी, 3 हमारे पास, और ए हमारे पास आई के बाद मल्टीप्लाई होता है। इसमें आई से पहले ए मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हमारे पास यहाँ वैल्यू चेंज है, 3 की जगह 4 आ गई है। तो हमने लेट करना है वही ए की वैल्यू दोबारा से। तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा, आप पीछे से दोबारा देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो डायरेक्ट हमें प्रूफ क्या करना है, ए × I4। अब ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A11, A12, A13, A14। इसी तरह A21, A22, A23, A24, 31, A32, A33, A34। और साथ में इस दफ़ा हमारे पास क्या है, ए आई की वैल्यू 4 है। इट मीन्स 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ए का जो मैट्रिक्स था उन्होंने कहा 3/4 का बनना चाहिए, और आई का जो मैट्रिक्स था वो 4/4 का बनना चाहिए। अब सबसे पहले हमने चेक क्या करना था, पहले हमने चेक करना है पहले मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के रोज। अब यहाँ देखें, हमारे पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। अब दूसरे मैट्रिक्स पे चलते हैं, उसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4। इट मीन्स ये क्या है, इक्वल एक दूसरे के। इसी तरह हमने साथ में अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में प्रोसेस चेंज हो जाएगा। पहली रो ले लेंगे और फिर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से, पहली रो को चौथे कॉलम से, इसी तरह दूसरी रो को हम तीसरी रो को इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसका सोल्व। तो पहली रो हमारे पास है A11। तो A11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास A11 ए इंटू ये सारी वैल्यूज जो होंगे हमारे पास 0 आ जाएंगी, +0 +0 +0। इस तरह हम दूसरे को करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 + A12 +0 +0। इस तरह थर्ड को करते हैं कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 0 + 0 + A13 +0, और फिर आ जाएगा हमारे पास 0 + 0 + 0 A14। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा A21 + 0 + 0 + 0, और ये आ जाएगा 0 प्लस, अब देखें A22 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आ जाएगा A22। तो A23 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 0, दिस वन आल्सो 0। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इन थर्ड कॉलम, तो 0 + 0 + A23 + 0। now multiply with fourth column, 0 + 0 + 0 + 2 4। now थर्ड रो ले लेंगे। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 31 + 0 + 0 + 0। because of this all elements are 0, then this multiply this, so answer will be 0. Next one is third row multiply second column into 0 + 31 + 0 + 0, and this is 0 + 0 + 33 + 0. This is also 0 + 0 + 0 + A
3 4। अब इनको हम ऐड करते हैं। जब ऐड किया तो हमने यहाँ पर आ जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब देखें प्यारे बच्चों, ये किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल। तो हेंस प्रूफ AI4 इक्वल टू A प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, ए का मैट्रिक्स गिवन है, बी का मैट्रिक्स गिवन है एंड सी का मैट्रिक्स गिवन है। देन फाइंड हमने करना है, पहला पार्ट हमारे पास गिवन है ए माइनस बी। तो देखते हैं इसकी वैल्यूज। तो ए माइनस बी हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे पहले लिखते हैं ए का मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास 0, -1, 2, 3, 2, 1, -1, 0, 4। दरमियान में साइन आएगा कौन सा जो? माइनस का। इसी तरह बी का मैट्रिक्स लिख लिया है, 1, -1, 1, 2, 4, -1, 2, 1। हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। पहले जो टर्म होगी a11 की, वो b11 से माइनस होगी। 0, -2, दरमियान साइन माइनस के, इसलिए माइनस हो जाएगा। अभी देखें, इसको हम इसके साथ माइनस करेंगे, -1, -1, माइनस ये वाला वन और 1 दिस वन। इसी तरह 2 माइनस इंटू -1, तो ये आ जाएगा 3, -1। ऑपोजिट क्रॉसपोंडिंग जो वैल्यूज होंगे उसके साथ माइनस करते जाएंगे हम। तो ये आ जाएगा 1, -4, -1, -1। ये आ जाएगा 0, -2, 4, -1। तो इसको मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो आंसर आएगा a माइनस बी का -2, -2, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3, ये 2, 3 -1, ये आ जाएगा 2, दिस वन 2 -2 0 एंड 1 -4 -3, माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 0 -2 और 4 -1 इक्वल टू 3। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। इसी का सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास b माइनस सी। तो b का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, c का मैट्रिक्स गिवन है। चलें देखते हैं इसके मैट्रिक्स को। तो b माइनस सी हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2, 1, -1, 1, 2, 4, -1, 2, 1। ये हमारे पास b का मैट्रिक्स गिवन है। अब हम c का मैट्रिक्स लिखते हैं, 1, 0, -2, -1, 5, 0, 3, 4, -1। ये हमारे पास सी का मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं इसकी। जो क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 2, -1। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट से माइनस होगा, थर्ड एलिमेंट से माइनस हो जाएगा। तो ये क्योंकि -2 था, तो बाहर का एक माइनस है, एक अंदर का माइनस है, वो हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे इसकी। 1 -1। इसी तरह 2 -5, 4 -0, 1 -3, 2 -4 एंड 1 -1। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब हम। ये आ जाएगी हमारे पास 2 -1, 1, 1 -0, 1, -1 प्लस 2, ये आ जाएगी 1। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो कुछ बन जाएगा 1 + 1 2। तो ये आ जाएगा 2 -5 -3, तो ये 4 -0 4 -1 -3 आ जाएगा -4। 2 -4 आ जाएगा हमारे पास -2, 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। जी प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारे पास a माइनस बी इंटू माइनस सी। अब देखें a माइनस बी हमारे पास ब्रैकेट में है, उसके बाहर है हमारे पास माइनस सी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी को, देन उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे c को। तो लिखते हैं हम सोल्यूशन इसका, ब्रैकेट ये वाली अभी यूज करेंगे अभी।
तो इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, माइनस था दरमियान में, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास थर्ड वैल्यू है सी की, तो ब्रैकेट के बाहर थे तो सी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। बच्चों आपने देखा होगा जब भी दो मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं उसका जो ऑर्डर होता है वो सेम टू सेम होता है, नंबर ऑफ रोज भी सेम है और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है तीनों में। जब भी हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास ये सेम होना जरूरी है। 0 -2 -1 -1 2 -1, इसी तरह 3 -1 2 -2 1 -4 -1 -1 0 -2 एंड 4 -1। ये ब्रैकेट क्लोज। माइनस सी वाली टर्म हम एज इट इज लिखते जा रहे हैं अभी साथ साथ 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। इसकी मजीद कैलकुलेशन करते हैं हम। ये आ जाएगी -2 माइनस माइनस 1 -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 + 1, ये आ जाएगा 3 3 -1 2 2 -2 0 1 -4 -3 माइनस माइनस प्लस -1 + 1 0 -2 एंड 3। अब हम इसको माइनस करेंगे सी के साथ 1 0। बच्चों मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, आगे जाके भी इसी तरह थोड़ी सी कैलकुलेशन जो होंगी ना वो लंबी होंगी, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है इस चैप्टर में। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 -1 -2 -0 3 -2 2 -1 0 -5 -3 -0 0 -3 -2 -4 एंड 3 -1। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम मज़ीद तो कुछ आंसर हमारे पास आ जाएगा। -3 -2 प्लस -0, ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 + 2 5। इसी तरह माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 0 -5, ये आ जाएगा -5 -3 -0, ये आ जाएगा -3, ये 0 -3 आ जाएगा हमारे पास -3। इस तरह -2 -4 -6 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड आंसर किसका, ए प्लस ए माइनस बी इंटू माइनस सी, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट नंबर 4 गिवन है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी। तो लिखते हैं अब ए मैट्रिक्स पहले, सबसे पहले हम, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 0 3 -1 -1 2 0 2 1 4। और क्या करना है हमें माइनस, तो ब्रैकेट सबसे पहले ये यूज़ करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे बी का मैट्रिक्स लिखने के लिए। 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। इसी तरह हम सी का मैट्रिक्स लिखते हैं। देखिए पिछले पार्ट में हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया था, a माइनस बी। बस इस इन दिस पार्ट वी विल सॉल्व b माइनस सी। ये हमने लिख ली मैट्रिक्स तीनों के। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को। तो ए वाला जो मैट्रिक्स होगा वो साथ साथ लिखते जाएंगे एज इट इज, जैसे हमने लास्ट पार्ट में सी वाला मैट्रिक्स लिखा था, इसमें हम लिखेंगे ए वाला मैट्रिक्स 0 -1 2 3 2 1 -1
0.04 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, -1 माइनस 2, 1 माइनस 1, 2 माइनस 5, 4 माइनस 0, -1 माइनस 3, 2 माइनस 4 एंड 1 माइनस 1। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब हम। ये ए वाली जो मैट्रिक्स है इसको साथ साथ लिखते जाएंगे हम। 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4, ये एच डी साथ आ जाएगी हमारे पास। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 -1 1, 1 माइनस 0 1, माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास 1। इस तरह माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2, 2 माइनस 5 ये आ जाएगा -3, 4 माइनस 0 4, इस तरह -1 -3 आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 2 माइनस 4 हमारे पास होगा -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब दो मैट्रिक्स रह गए, पहले 3 थे, अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स रह गए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अब हम बच्चों। देखें 0 -1, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 0 -1, तो ये आ जाएगा -1, तो -1 -1 ये आ जाएगा -2, 2 -1 तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह 3 -2 तो ये हो जाएगा 1, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ये आ जाएगा मेरे को 5, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस कर देंगे, +3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 1 -4 -3, इस तरह -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4 आ जाएगा 3, 0 माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 4 -2 आ जाएगा हमारे पास 2। ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, देन सॉल्व दिस पार्ट ए बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बी सी। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए मल्टीप्लाई बी। तो ए मैट्रिक्स लिखते हैं आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसी के साथ बी मैट्रिक्स लिखते हैं माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर पहली रो को पहले कॉलम के साथ। तो जब पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आयोटा प्लस 2 आयोटा। और दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा। अब इसको मजीद कैलकुलेशन करते हैं इसकी हम, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा A1 माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमने पढ़ी हुई है -1, तो चलें इसमें पुट करते हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, इसमें जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -1 2 माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा एज इट इज़ 3 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए बी की वैल्यू, एंड सी को मल्टीप्लाई करते हैं हम साथ में, और सी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। पहले अब दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को लेते हैं पहले कॉलम के साथ। तो जब हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा -3 इंटू 2 आयोटा -6 आयोटा, और 3 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, ये आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। इस तरह साथ में ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 + 3 आयोटा स्क्वायर। अब 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने माइनस आयोटा से तो आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर।
अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब हम। -6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर -3 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिलेशन हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास 4 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं हम। जब इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास बन जाएगा -6 आयोटा प्लस 3 और नीचे नीचे आ जाएगा इसके 3 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर हम ऐड करेंगे, पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -3 2 माइनस -1, ये हमने पुट की। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 3 - 6 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा -3 -3 -6 माइनस माइनस प्लस और 2 + 1 ये आ जाएगा 3। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास a मल्टीप्लाई b और c। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बी सी। तो b का हम लिखते हैं मैट्रिक्स माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, इसी तरह 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो को पहले कॉलम के साथ तो कुछ ये सिनेरियो बनेगा हमारे पास -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा और माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा आ जाएगा। इसके साथ हम 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से तो ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ये आ जाएगा बस 2 आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये आ जाएगा आयोटा। ये कैंसिलेशन हो जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं हम। आयोटा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट की तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 2 माइनस आयोटा और यहाँ भी वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा -4 माइनस आयोटा, ये 0 आ जाएगा, ये 3 आयोटा बन जाएगा। अब ये फाइंड आउट हो गया हमें बी और सी की वैल्यू और साथ हम लिखेंगे अब ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं अब हम आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा -4 माइनस आयोटा 0 3 आयोटा। पहली रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कुछ ये सिनेरियो बना है 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया हमने -4 माइनस आयोटा से तो ये आ जाएगा -8 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और इसी तरह हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया सेकेंड कॉलम के साथ तो ये 0 आ जाएगा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 आ जाएगा और साथ में -3 आयोटा स्क्वायर। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास -6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर तो ये आ जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर और नीचे हम देखते हैं 2 एज इट इज साथ लिख देते हैं हम माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये बन जाएगा +3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर। अब पुट करते हैं हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो हमने इसमें पुट की -1 तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का, ये आ जाएगा 3 - 6 आयोटा और ये जब इसमें पुट करेंगे -1 तो 2 - 1 ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह जब इसमें पुट की हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी -6, इसमें पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई -3 तो ये आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और हमारी आज की वीडियो का आखिरी सवाल। तो देखते हैं ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी प्लस
सी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी प्लस सी, तो दोनों के मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो पहला मैट्रिक हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 प्लस, देखें अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए मल्टीप्लिकेशन से किए हैं, सब्ट्रैक्शन के किए हैं, अब ये केस हमारे पास प्लस का आ गया है। इसको दो एक दूसरे के जो इक्वल होंगे उसको ऐड करते जाएंगे हम। माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2, 2 आयोटा माइनस आयोटा ये आ जाएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है बी प्लस सी की वैल्यू। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए, तो ए बी प्लस सी। ए का मैट्रिक्स हम लिखते हैं हम आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने एडिशन की थी, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोबारा से। तो पहली रो पहला कॉलम, तो जब हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। अब सेकंड रो को हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई आयोटा दिस वन एंड आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा के साथ ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब हम। ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर ये 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं अब हम। ये आ जाएगी -3, इसमें जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4 आयोटा -2, इसमें जब पुट करेंगे वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 1 और प्लस 2 ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। तो ए बी हम फाइंड है हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड बी वाला मैट्रिक्स है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब हम। पहली रो पहला कॉलम आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा। ये कुछ बन गई है सिनेरियो। मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं अब हम। तो यहाँ पर आ जाएगा +3 आयोटा स्क्वायर ओवर ओवर नहीं आएगा सॉरी, नीचे आ जाएगी वैल्यू माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। मजीद इसमें पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आंसर हमारा बच जाएगा -3, तो 3 आयोटा ये एज इट इज। तो इसमें पुट किया तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा, 2 को हम इस साइड पे ले आए और माइनस को आयोटा साथ में दिए इसके, ये आ जाएगा 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया ए और बी की वैल्यू। अब हमने फाइंड आउट करनी है ए और सी की वैल्यू। ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने ए वाली हम टर्म लिख लेते हैं आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सी वाली मैट्रिक्स लिखते हैं 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो हमारे पास है आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, ये आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगी हमारे पास -2 आयोटा का स्क्वायर। इस तरह हम इसको पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आयोटा तो +2 आयोटा का स्क्वायर। अब सेकेंड रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 आयोटा
एंड माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 के साथ किया, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो बच्चों ये कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, सॉरी -2 आ जाएगा क्योंकि -1 है ना इसकी वैल्यू, तो -1 मल्टीप्लाई 2 तो -2 हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगी -1 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट की हमने माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 आ गई। ए सी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमारे पास जो सेकंड राइट हैंड साइड थी वो ए प्लस बी था, ए बी प्लस ए सी। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं हम। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड करेंगे -3 प्लस 0 3 आयोटा -2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा प्लस 2। तो मजीद इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, -3 प्लस 0 आ जाएगी -3। इस तरह हमारे पास 3 आयोटा प्लस आयोटा ये आ जाएगा 4 आयोटा -2 साथ में। तो देखें 2 -1 ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा ये आ जाएगा प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आ जाएगा 3 साथ में माइनस आयोटा। अब देखें दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।